आपको बता दें, दिल्ली में और गहराया कोरोना संकट। 24 घंटे में 13,468 नए कोरोना संक्रमित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक दिन में 81 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अगर मामले और बढ़े तो महाराष्ट्र जैसी पाबंदी यहां पर भी लगाई जा सकती है। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली भी चिंतनीय स्थिति में है। 81 मरीजों की मौत यहां पर हुई है। कोरोना विस्फोट से दहली दिल्ली। चौबीस घंटे में रिकॉर्ड तोड़ नए केस। तेरह 13,468 नए कोरोना संक्रमित। एक दिन में 81 मरीजों की मौत। क्या दिल्ली में लगेगा फुल कर्फ्यू? देश की नजर महाराष्ट्र के बिगड़े हालातों पर है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह अब दिल्ली भी कोरोना विस्फोट से दहल गई। दिल्ली में 24 घंटे में 13,468 रिकॉर्ड नए केस सामने आए और 81 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीते दिन दिल्ली में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि 72 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन आज के आंकड़ों ने पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया और आसार है कि दिल्ली में हालात और भी बुरे होने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ते मामलों के बीच 6 सरकारी और 51 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए वेंटिलेटर की संख्या 0 हो गई है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के बाजारों में भीड़ है। लोग बिना मास्क के खुले में घूमना अपनी शान समझ रहे हैं और तो और अस्पताल भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही जनता को समझ नहीं आया तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, ये भी अपील की है सत्येंद्र जैन ने। दिल्ली सरकार ने 13,000 बेड तैयार किए हैं। वेंटिलेटर की कमी बिल्कुल नहीं है, ये भी आश्वासन दिया है सत्येंद्र जैन। पूरी दिल्ली में भी और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे। अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हफ्तों से हर हफ्ते डबल तो हो ही रहे हैं और देश में भी और दिल्ली में भी डबल कर करीब चल रहा है। देखो 13,000 केसेस भी हैं। पिछली बारी जो था कि वो पॉजिटिविटी के हिसाब से मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस थे, नवंबर में 2 से 3% तक डेथ हो रही थी, 2-2.5% चल रही थी। दुखद है, मतलब एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, परंतु आंकड़ा तो वही कह रहा है कि अभी भी 0.5% से कम ही चल रही है। तो देखिए, दिल्ली जो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे में लगातार अपील यही की जा रही है कि अगर जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि आप खुद भी स्वस्थ रहे और अपने समाज को, अपने परिवार को भी बचा सके। देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जो लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैलाश गहलोत ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। तो लगातार जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, आम हो या फिर खास हो, हर कोई इसकी चपेट में आता नजर आ रहा है। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि लापरवाही सब पर भारी पड़ेगी। इसीलिए जी हिंदुस्तान की भी मुहिम लगातार जारी है और लगातार जी हिंदुस्तान भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सबसे जरूरी आपकी जान है, आपका परिवार है, आपका समाज है। जब तक जरूरी ना हो आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए। और अब पटना की बात करते हैं। रमजान के इस पाक महीने में पटना में कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पटना के एक वैक्सीन सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर रजनीश।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचने को लेकर टीकाकरण अभियान में तेजी आई है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। पर रमजान का पवित्र महीना है और ऐसे में लोग रोजा भी रख रहे हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से रोजा में रमजान में यहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ टीकाकरण को लेकर बाइक से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इसके बाद में फिर हम लोग का रमजान 1 महीना चलेगा, फिर वो बेस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए लेने के लिए आए सेकंड डोज से। उपवास तो इसके लिए 1 रोज का रोजा हम लोग का गया, 1 रोजा खत्म हो गया, तो बालना पड़ेगा दूसरी बार। हाँ, लेकिन ये जरूरी था, इसीलिए इसके लिए आना पड़ा। किस तरीके से जागरूकता है और लोग जो है कितने कॉन्शियस है, टीकाकरण बेहद जरूरी है, लिहाजा रमजान के महीने में भी पहले टीका और उसके बाद इबादत। तो इस तरीके से हालांकि अपनी इबादत भी नहीं छोड़े हैं और साथ ही साथ टीकाकरण में भी, और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो आकर यहाँ पे टीकाकरण अभियान जो है उसमें भाग ले रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ रमजान के पवित्र महीने में रोजा भी रख रहे हैं और टीका भी ले रहे हैं और इस तरीके से दूसरे लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है, लिहाजा वो टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन का उपयोग करें और टीका लें। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।